साथियों नमस्कार। मैं राम प्रताप सिंह कुशवाहा। हमारे चैनल ज्ञान एंड नॉलेज के विशेष प्रोग्राम मंथन आज के समाचार में आप सबका अभिनंदन है और बहुत बहुत स्वागत है। भाई वेलकम, इंग्लिश में भी भाई वेलकम। अब हमारे चैनल को अब ज़रा सब्सक्राइब जरूर कर लो आप, क्योंकि हम वो अद्भुत और विहंगम चीज़ आप लोगों को बताने जा रहे हैं जो बहुत ही रहस्यमयी है। देखिए, ये मार्गशीर्ष माह चल रहा है, मतलब हिंदी में अगहन ये बड़ा मास कहलाता है। क्यों? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में ये कहा है कि हे प्रियजनों, हे अर्जुन, हे पार्थ, हे योद्धा अर्जुन, प्रकृति के योद्धा अर्जुन, तुम नहीं जानते मैं स्वयं प्रकृति हूँ, मैं स्वयं नेचर हूँ, मैं स्वयं यूनिवर्सल हूँ और ये मार्गशीर्ष माह मेरा माह है। तो चलिए हम प्रकृति के शंखनाद से, देखिए आवाज़ें तो बहुत सारी हैं दुनिया में, बहुत बड़ी बड़ी आवाज़ें सुबह से लेकर शाम तक आती हैं। प्रातःकाल से चालू हो जाती हैं 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त से, और रात में 10 बजे तक आवाज़ें ही आवाज़ें आती हैं। लेकिन भाई आप प्रकृति की आवाज़ को भी तो सुनाए सबको, तो वो है प्रकृति की आवाज़ शंखनाद। अब शंखनाद का महत्व क्या है? पावन गीता का जब युद्ध में कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र में जब सबका आह्वान हुआ तो सबसे पहले शंख ध्वनि बजी। वही ध्वनि जो आज आवाज़ देती है ओम, यही तो आवाज़ देती है ना शंख की। तो भाई वो प्रकृति की आवाज़, क्योंकि हमारा जो चैनल है ज्ञान एंड नॉलेज और सुंदर उपवन, ये प्रकृति के संरक्षण व संवर्धन के लिए जागरूक करता है, चेतना फैलाता है, पूरे विश्व में फैलाता है। हमारी संस्था है राम रक्षा फाउंडेशन ट्रस्ट 999 लखनऊ। इसके सदस्य पूरे विश्व में फैलते जा रहे हैं धीरे धीरे। यूरोप, दक्षिण अफ्रीका, भारत और बांग्लादेश, सभी जगह हमारे सदस्य जागरूक हैं और सब जगह मिलकर एक साथ कल है पूर्णमासी मार्गशीर्ष की कुंभ मेला का प्रारंभ, मतलब अमृत वर्षा होने वाली है। कहाँ? प्रयागराज संगम तीर्थ में माननीय प्रधानमंत्री जी ने कल सादर आह्वान किया है और इसको नाम दिया है एकता का महाकुंभ। वास्तव में ये एकता का ही महाकुंभ है, क्योंकि इसमें नकारात्मक और सकारात्मक दोनों प्रवृत्तियाँ इस अमृत की प्राप्ति के लिए पूरे विश्व में एक हो गई थीं। समुद्र मंथन आपकी नज़र में कुछ होगा, वामपंथियों की नज़र में कुछ होगा, अन्य नकारात्मक लोगों की नज़र में कुछ होगा, लेकिन मेरी व्यक्तिगत नज़र में वो दुनिया का सबसे बड़ा विज्ञान है। सबसे बड़ा विज्ञान, उससे बड़ा अद्भुत विज्ञान पूरी दुनिया में हुआ ही नहीं आज तक समुद्र मंथन से। और ये समुद्र मंथन और कहीं नहीं होता है, ये हमारे मन, बुद्धि, अहंकार और प्रकृति में ही होता है। ये ज्ञान कहीं आपको मिलेगा नहीं, ये बिरला ज्ञान है, ये भगवान जी ने सीधे दिया है। आप भी सुनिए, और सुनिए नहीं, इसको हृदय गर्म करिए। समुद्र मंथन वो हुआ हो या ना हुआ हो, लेकिन हमारे शरीर, बुद्धि, अहंकार, विवेक, शरीर ही तो कुरुक्षेत्र है। ये कुरुक्षेत्र और कोई नहीं है। वो तो युद्ध हुआ हो महाभारत का या ना हुआ हो, हम विवाद में नहीं पड़ना चाहते, लेकिन जो कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र है वो आपका हृदय है, और यहीं पर दोनों प्रवृत्तियों की लड़ाई होती रहती है, नकारात्मक और सकारात्मक की। हाँ, अब ये तो आप जान ही लो कि मैं ना तो कोई आचार्य हूँ, ना मैं कोई ब्राह्मण हूँ, ना मैं कोई पादरी हूँ, ना मैं कोई इमाम हूँ। मैं एक रिटायर्ड पुलिस वाला हूँ। मेरा नाम राम प्रताप सिंह कुशवाहा है। तो भाई अच्छा लगा हो तो मिलने जुलने वालों को भी फॉरवर्ड करिए। कल पूर्णमासी है, चंद्रमा अपने पूर्ण प्रकाश में होगा। आप घर घर, मंदिर मंदिर, हर जगह शंखनाद करें, शंख की ध्वनि प्रज्वलित करें। मार्गशीर्ष माह में शंख बजाने का बहुत बड़ा पुण्य है। बस यही बताना था, थोड़ी सी बात, कि आज से ही बजाना चालू कर दो। पूर्णमासी आज से लग जाएगी 3 बजे दोपहर से, और कल तक रहेगी। तो भाई शंख बजाइए। हाँ, नहीं हो शंख
तो प्राप्त करिए कहीं से भी। मैं भी उपलब्ध करा सकता हूँ आपको शंख, बहुत अच्छे शंख उपलब्ध करा सकता हूँ। मेरे नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं 6393828336 पे। हाँ, मैं ये सेवा करता हूँ। और वो क्वालिटी वाले शंख आपको उपलब्ध कराऊंगा जो भगवान श्री कृष्ण जी ने और अर्जुन ने और दुर्योधन ने भी बजाया था शंख। दुर्योधन के शंख से भय उत्पन्न हो गया था और भगवान जी के शंख से शीतलता और शांति स्थापित हो गई थी। बस यही अंतर है, नकारात्मक और सकारात्मक। इस दुनिया में ना कोई धर्म है, ना कोई जाति है, ना कोई संप्रदाय है, ना कोई पंथ है, सिर्फ दो ही विचारधाराएं हैं। इन्हीं दोनों विचारधाराओं की प्रभुत्व के लिए लड़ाई चलती रहती है। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। चरे वेति, चरे वेति, चरे वेति। चरे वेति, चरे वेति का शब्द का उपयोग इसलिए नहीं किया है कि मैं समापन कर रहा हूँ। ये उपनिषद का ब्रह्म वाक्य है। अगर कोई वृक्ष ना लगाया हो तो फलदार वृक्ष, दिव्य वृक्ष कल मार्गशीर्ष पूर्णमासी को अवश्य लगा दीजिए। किसके नाम से? अपने नाम से, क्योंकि इस ब्रह्मांड में आप हैं। आपके अलावा इस ब्रह्मांड में आपकी तरह दूसरा कोई व्यक्ति और न ही कोई दूसरी आत्मा कोई नहीं है। ये याद कर लेना। हाँ, हो सकता है कि आपका मिलता जुलता नाम किसी दूसरे का भी हो, लेकिन उसका पिता का नाम अलग होगा, उसका जन्म स्थान अलग होगा और उसकी मृत्यु का जब समय आएगा तब वह ही अलग होगा, क्योंकि ये ईश्वर का विधान है। और ईश्वर का विधान हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध, जैन सबके ऊपर बराबर है। कोई मानव का बच्चा न इसे बांट पाया है और ना ही बांट पाएगा। भ्रम में मत रहो। भीष्म पितामह की तरह, भीष्म पितामह को ये वरदान था कि हम कभी मरेंगे नहीं, लेकिन फिर भी हाँ, एक प्रताप था उनका कि ईश्वर जब उनके सामने आए तभी उनका प्राणांत हुआ। ये उनकी दिव्यता है, ये उनकी अमरता है। इसका तो सम्मान पूरी विश्व को करना ही चाहिए कि वो इतने प्रतापी थे कि ईश्वर को अपने अंतिम समय में उन्होंने बुला ही लिया और ईश्वर ने भी उनको मान सम्मान दिया। तो चलिए साहब, इसी तरह सुनते रहिए। हाँ, प्रकृति, नेचर, यूनिवर्सल से जुड़ते रहिए और एक वृक्ष अपने नाम से अवश्य इस भूमंडल में लगा ही दीजिए। अब नेति नेति, अब की बार शब्द चरेवेति चरेवेति नहीं, अब जो शब्द आ रहा है वो आ रहा है नेति नेति। कभी नहीं, अभी नहीं, आगे भी नहीं, सिर्फ एक प्रकृति ही पूर्ण तत्व है इस दुनिया में। तो चलिए साहब, इतना बहुत है। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।